हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह से इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट होगा और हम इसमें आज इंडिया के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, जैसे इसकी राजधानी या यहाँ पे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जो भी चिन्ह है, जो भी है इंडिया के बारे में, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी स्थिति क्या है। चलिए फिर आज शुरू करते हैं। और हाँ यार, अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए भारत की एक दृष्टि में टॉपिक का नाम है देश भारत है। अन्य नाम क्या है? आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, ये इतने सारे इसके नाम हैं, तो इसको ध्यान रखिए। राजधानी इसकी तो आपको पता है नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये है अपना ग्लोब है, देखिए कुछ ऐसा बन गया। ये है, ये ऐसा है, तो ये गोलार्ध है। ये बीच में जो इक्वेटर है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, ये है जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब पे बीच में इक्वेटर है। ये है साउथ, ये है नॉर्थ। ठीक है, ये है नॉर्थ। तो हमारा भारत है जो इस साइड है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार क्या है इसका? चतुष्कोणीय है, 4 कोण है इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। मानक समय पढ़ चुके हैं हम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो आपको इसमें से ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप 5 राज्य आंसर हो जाएंगे। अच्छा, वो और कौन से राज्य हैं, तो ये देख लीजिएगा, ये राज्य कौन कौन से हैं जो हमने बता दिया अभी। नेक्स्ट, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार क्या है इसकी? लंबाई है उत्तर, इधर नॉर्थ से साउथ, इस ऊपर से नीचे कितना है? तो वो है 3214। पूर्व से पश्चिम, इस इधर की बात कर रहा है, तो ये है 2933। ठीक है, अब पूछ रहे हैं स्थलीय सीमा, जो खाली मतलब जमीन जितना है, 15,106.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा क्या है? तो 7,516.6 किलोमीटर ये जलीय सीमा है। ठीक है, ये प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र कौन से हैं? तो प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक। ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक। ठीक है, जलवायु यहाँ की मानसूनी है, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है? तो देख लीजिए, ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का परसेंट कितना है? 2.4% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ये 7वां स्थान है। कुल कुल जनसंख्या कितनी है इसकी? 121 करोड़ 8,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ये कुल क्षेत्रफल था इसका 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का, और कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहाँ रहती है। चलिए, अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो चीन का है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो कह दीजिए 62 करोड़ 32 लाख 70,000
258। महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 58,75,84,719। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण 83.37 करोड़, और परसेंट में देखें तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 37.71 करोड़, यानी 31.16% शहरी जनसंख्या है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है शहरी जनसंख्या वाला बहुत बार, ये परसेंट वाला केवीएस में लास्ट ईयर पूछा गया है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे, बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि कितनी है? तो 17.64, यानी 2001 से 2001 में हुई थी जनगणना, उसके बाद हुई थी 2011 में। तो 10 साल के अंदर जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि कितनी है? तो 17.64। लिंग अनुपात तो 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुष पे। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर से आते हैं ऊपर से। चलिए, कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। इसमें पुरुषों की कितनी है? 82.14, और महिलाओं की है 65.46। ठीक है। अनुसूचित जाति, ठीक है, ये कितने हैं? इनकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या 20,13,78,086 इतने हैं। इनकी कुल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6% है ये। राज्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे कि पता है आपको, लास्ट ईयर 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे बने हैं, और उसमें अभी दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली का एक में विलय कर दिया गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में कर चुके हैं हम, लास्ट पार्ट में। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10. पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 43%। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मैदानी क्षेत्र वाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई अब, कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा यहाँ से देखिए 8 राज्यों से होकर, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, तो लगा दीजिए। आपको पूरब से पश्चिम के लिए आए तो इधर से मूव करना है, पश्चिम से पूरब की ओर आए तो इधर मूव करना है। ठीक है। चलिए, तो पहला देखते हैं गुजरात। गुजरात से आती है, और राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, एंड फिर लास्ट में मिजोरम। ठीक है, तो ये एक सीरियल वाइज है, जिस तरीके से कर्क रेखा ऐसे जा रही है। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए त्रिपुरा एंड मिजोरम होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज दिए हुए हैं। द्वीपों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो 1208 द्वीप है, निर्जन सहित, निर्जन को मिला के 1208 द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संलग्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, उसके साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं? तो 18। ठीक है। तेल शोधनालयों की संख्या कितनी है? तो 23। राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 599। ठीक है। बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? 13। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पैंथरा टाइगर्स, बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछ देगा, डायरेक्ट ना पूछ के। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम पावो किस्टेटस।
देखो ये इम्पोर्टेंट अभी इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी लास्ट टाइम में प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे, तो मोर बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था। तो इसका वैज्ञानिक नाम बहुत थोड़ा सा इसको देख लेना, पावो की स्टेटस, ठीक है, पावो की स्टेटस इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगाल बेंगाल बेंगालसिस बेंगालसिस, थोड़ा सा प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो निसूफेरा नूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसको लिया कहाँ से गया है सत्यमेव जयते को? तो मुंडको उपनिषद, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है या कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय वाक्य है अपना। और राष्ट्रीय ध्वज तो पता है, तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसको बोलते हैं प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है फैक्ट। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार, पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु के कराईकल, केरल के माहे एवं आंध्र प्रदेश के यनम राज्यों में स्थित है। तो देख लीजिए 3 राज्यों में पुडुचेरी स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कितने राज्यों में है, कौन कौन से हैं, और जगह कौन कौन सी है। तमिलनाडु में तो कराइल है, केरल में माहे है, और आंध्र प्रदेश में यनम है, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और ये था आज का इंडियन ज्योग्राफी से भारत एक दृष्टि में, इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।